जय माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को व्यापक रूप से माता काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। इनका वाहन गधा है। माता कालरात्रि के 4 हाथ है। माँ कालरात्रि का दाया हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है और निचले बाएं हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय करते हैं। माँ कालरात्रि निडरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो चलिए अब हम माँ कालरात्रि की कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करते थे। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया। फिर राक्षसों और देवताओं में भीषण युद्ध हुआ। एक बहुत बड़ा दानव था रक्तबीज, जिसे वरदान मिला था कि उसकी रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेगी उतना रक्त बीज उत्पन्न होगा। जब भी कोई उसे मारता था, जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। जब उसको कोई नहीं मार पाया तब माँ पार्वती ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के सभी रूपों का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माता उसके शरीर से निकलने वाले सभी रक्त की बूंदों को पीते चली गई, जिससे रक्त बीज का रक्त जमीन पर नहीं गिरा और रक्त बीज पुनर्जीवित नहीं हो पाया। इस प्रकार रक्त बीज का वध हुआ। रक्त बीज का वध करने वाली माता पार्वती का यह रूप कालरात्रि कहलाता है। तो यह था माँ कालरात्रि की कथा। आशा करता हूँ माता कालरात्रि की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कालरात्रि।